हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं लोग मस्त होंगे और इन पढ़ाई में लगे होंगे। तो बच्चे, जैसा कि आप लोगों ने इसे पिछले बार वीडियो में देखे कि उसमें हम लोगों ने एसएसटी का 2014 से लेकर के 2018 तक के सारे क्वेश्चनों को एक करके किया था। लेकिन वो लगा शायद वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया था, यानी कि बहुत बड़ा वीडियो भी हो गया। और आप लोग शायद उस वीडियो में हो गए थे, आप लोग मतलब पसंद नहीं आया शायद वो वीडियो। तो हमने सोचा कि अगर हम लाइव प्रयास करते, लाइव करने के लिए आपका जितने भी डाउट है अगर हम चीज़ देखने के लिए, तो हमने आज प्रयास किया लाइव करने के लिए। लेकिन किसी प्रकार की टेक्निकल वजह से हम लोगों ने लाइव नहीं आज आ पाया है। और एक और जो 8 बजे 8:30 में जो एसएसटी का जो 2019 का जो क्वेश्चन हम लोगों ने करने वाले थे, वो उसमें भी लाइव ही करने वाला था। लेकिन शायद लगता है कि लाइव हम लोग नहीं कर पाएंगे, उसे भी रिकॉर्डेड डालना होगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोग क्या कीजिए कि लाइव में अगर जो भी परेशानी आप लोग को आ रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये परेशानी है। हम उससे प्रयास करेंगे दूर करने के लिए। और जैसे टेक्निकल प्रोग्राम खत्म होता है, तो ऐसे हम लोग लाइव आकर प्रयास करना शुरू कर देंगे। और उतना टाइम हम लोग के पास है नहीं कि लाइव जब तक सही जब तक आराम करे देखें। तो इस वजह से हम लोगों ने ऐसे शुरू किया है। आज जो हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, जो पीवाईक्यू कर रहे हैं, हिंदी का पीवाईक्यू है और ये 2020 का है। ठीक है। और जो आप कॉपी अभी आपके सामने है, वो ओरिजिनल कॉपी है जो 2020 में पूछा गया था। एकदम सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन पेपर हमारे एग्जाम हॉल में भी हमको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्लास अपना। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे? पहला नंबर देखिए। एक बात और ही बच्चों, हम लोग ये जो 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसमें टोटल हिंदी में आप लोग जानते हैं अभी हम लोग को कितना 50 एमसीक्यू का आंसर देना पड़ता है। ठीक। लेकिन ये 2020 में जो पूछा गया था ना, उस समय 60 था, टोटल क्वेश्चन 60 था, जिसमें से बच्चे को 50 का आंसर देना था। लेकिन हम अगर अभी देखेंगे तो अभी कितना है, अभी टोटल 100 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से हम लोग 50 का आंसर देना है। ठीक है। तो अब काफ़ी आसान भी हो गया है, जैसे अब टेंशन नहीं लेने का है। चलिए वीडियो शुरू करते देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अमृत का पर्यायवाची होता है ना, वो बहुत अलग अलग तरह के अमृत का पर्यायवाची होता है। सुधा जो होता है वो भी अमृत का पर्यायवाची होता है। पीयूष होता है वो भी अमृत का पर्यायवाची होता है। अम्मिया होता है वो भी अमृत का पर्यायवाची होता है। सोम भी अमृत का पर्यायवाची होता है। तो इसमें देखिए ये तो होगा नहीं, इसमें सुधा ऑप्शन नंबर कभी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कमू नाम था उसकी। अगला क्वेश्चन है, सात कोड़ी होता कथाकार है। मतलब ये जो सात कोड़ी जो है ना, ये कहाँ के कथाकार है? तो ये उड़ीसा के कथाकार। कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। नहीं लिख पा रहे? ये देखिए, सात कोड़ी कथाकारी कहाँ के? ये तो ये उड़ीसा के हैं। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है, यानी किसी भी काम को करने के लिए पूरे एकदम तैयार हो जाना। जैसे हम लोग पीवाईक्यू सेशन कर रहे हैं, पूरे एकदम जोशो जुनून के साथ में, वैसे ही किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? कमर कस लेना, यानी कि तैयार होना। ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो जो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी थे ना, वो लौटे थे 16 जनवरी 16 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति जो है ना, महात्मा गांधी की रचना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? यह क्या है? भाषण है, निबंध है, कहानी है? तो यहाँ एक प्रकार की भाषण है। अगला में है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था?
तो इनको जो कहा गया था ना, इनको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हुआ है। किसने कहा हुआ था? स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है दधीची की हाडी से क्या बना था? तो उनसे क्या बना हुआ था? इंद्र जी का ब्रज बना हुआ था, यानी जो हाथ में जो त्रिशूल लेकर खड़े होते हैं इंद्र भगवान, वही बना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इनका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन एक में राम ने पुस्तक खरीदा। तो पुस्तक जो है ना बाबू, वो पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग खरीदा हो नहीं सकती है, खरीदी होगा ना। तो राम ने पुस्तक खरीदी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, नाग नागरी लिपि के लेखक कौन है? यानी जो नागरी लिपि है उसके लेखक कौन है? तो उनके लेखक कौन है? इनके लेखक, जो नागरी लिपि के लेखक है वो है गुनाकर मूलेजी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला है बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? बीर बहादुर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है परिणामवाचक विशेषण है इसमें, परिणामवाचक विशेषण कौन सा है? नया। तो नया कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है। पांच संख्यावाचक है। थोड़ा सा, यह है परिणामवाचक, क्योंकि परिणाम निकल रहे हैं उससे। थोड़ा सा, ठीक। और सुंदर, ये भी कौन सा है? ये भी गुणवाचक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर का फकीर है, जो उपयोगी उपयोगी साहित्य की रचना न करे, ये भी नहीं होगा। जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता का जो हिंदी रूपांतरण था ना, वो धर्मवीर भारती ने किया था। कौन किया था? धर्मवीर भारती ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण जो कवि है वो क्या चीज के कवि है? वो तो जो है ना, नगर संवेदना कवि, यानी जो शहरी जो संवेदना होती है ना, शहरी में जो दुख सुख होता है उसे मतलब दिखाने का काम करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेनापति में कौन समास है? सेनापति, यानी जो सेना का जो कमांडर होता है उसे क्या बोलते हैं? सेनापति। तो सेनापति में कौन सा समास होगा? तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र का भाववाचक क्या होगा? मित्रता होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये जो जनतंत्र है ना, इसके जो शीर्षक है नौरत्न सिंह दिनकर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो हुआ, अगला क्वेश्चन कहता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। अगला है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं? तो उनके अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गाँव में होते हैं, यानी कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण भारत में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पड़ा प्लस जय, यानी दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो पड़ा में उपसर्ग कौन सा होगा? पहला शब्द ये होगा पड़ा, यानी ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही हो जाएगा। ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है किसने
कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो किसने कहा था ये? कालिदास ने कहा हुआ। किसने कहा था? कालिदास। अगला क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर कौन भागा हुआ था? संतु भागा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा दो तीन देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो उनके चाचा का नाम शंभू महाराज था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शंभू महाराज। अगला क्वेश्चन है, जारशाही कहाँ की थी? तो ये जारशाही थे ना, कहाँ के थे? जार कहाँ बोला जाता है? राजा को जार कहाँ बोला जाता है? रूस के अंदर में। तो यानी राजशाही यानी जारशाही, तो रूस के अंदर कहाँ था? रूस के अंदर था। जारशाही कहाँ था? रूस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, दोहा दोहा कोश किसकी रचना है? तो जो दोहा कोश है ना, वो किसकी रचना है? वो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सरहद जी की रचना है। किसकी है? सरहद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है वो, आप लोग काउंटिंग करते रहिए कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कितना कितना क्वेश्चन सही हुआ है आपका। ठीक है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द इसमें है। शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रकृति। प्रकृति ये गलत है, प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, प्रकृति। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो परि प्लस सम दोनों अलग अलग है, तो कौन सा उपसर्ग होगा? परि होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ खाली होना क्या होगा? यानी हाँ, पास में पैसा नहीं होना। यानी ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही हो जाएगा, पास में पैसा न होना। तो होता है ना, पैसा नहीं होता है, कोई कहता है चलो घूमने, तो क्या बोलते हैं? अरे यार अभी छोड़ो, अभी हाथ अभी खाली है। तो यानी क्या भी आपके पास नहीं है? आपके पास में पैसा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अवकाश शब्द में उपसर्ग है, औ प्लस काश। तो जो पहला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो औ इसका हो जाएगा उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हिरोशिमा किस देश में है? तो किस देश में है? जापान के अंदर में है। हिरोशिमा जापान में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, हिंदुस्तानी नाम हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए संकुचित उजात पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो यह जो पंक्ति है ना, यह स्वदेशी कविता से लिया गया। किससे लिया गया है? स्वदेशी से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। रस खान किस विषय में सिद्ध थे? तो जो रस खान थे ना, वो किस विषय में प्रसिद्ध थे? वो थे ना, सोया छंद में थे, कविता में थे, रीति मुक्त काव्य धारा में थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ है? तो जो अमराई का कुआं था ना, यह रास्ते में था। कहाँ था? रास्ते के अंदर में था। अगला क्वेश्चन देखो, पापाती की उम्र कितने वर्ष थी? तो उसकी उम्र कितने वर्ष थी? 12 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है, सीता रुआसी क्यों हो गई? तो ये सीता थी ना, मतलब वो क्यों उदास हो गई थी? तो जब वो अपना काला ओढ़नी देखती है ना, तो उस समय क्या हो जाती है? वो अपने उदास हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हुआ, अगला नंबर क्वेश्चन है, अवनियो किस नदी पर स्थित है? तो ये जो अवनियो है ना, किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ जो है ना, ये सोन नदी पर स्थित है, रोन नदी पर स्थित है, या फिर सिंध नदी पर स्थित है, या फिर टेम्स नदी पर स्थित है, या फिर टोन नदी पर स्थित है। तो यह जो है ना, रोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मछली कहानी में इस वर्ग का जीवन वर्णन है। तो यह जो है ना, मध्यम वर्ग के जीवन का वर्णन इसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो जो बिरजू महाराज की ख्याति थी ना, वो एक नर्तकी के रूप में। किसमें है?
नर्तकी के रूप में है। अगला क्वेश्चन देखो, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी भाव प्रकट करने वाला। तो इसमें भाव कौन प्रकट कर रहा है? सर्दी, लड़की, बहन या घड़ी। तो इसका इसमें जो भाव मतलब प्रकट कर रहा है ना, उसके इसमें बताने की प्रयास करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सर्दी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो ये इसे है ना उनका हृदय का तात्पर्य था। किससे था? हृदय शिक्षा से था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया हुआ था? तो जो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद करने वाला व्यक्ति था ना, कौन सा था वो था मैक्स मुलर साहब। कौन थे? मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगमा को किससे विवाह था? तो उससे किससे विवाह था? अपने बहू से विवाह थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मण का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे था। किस नदी के? देवी नदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो उससे बुखार बहुत तेज होता है, जिस वजह से बेहोश पड़ी रहती है, तेज बुखार के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुआ, अगला क्वेश्चन देखो, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? अपने माँ के पिटाई के डर से भागा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तकी है? तो किस शैली के नर्तकी है? एक कथक शैली के नर्तकी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिलनौ क्या थे? तो यह क्या था? यह एक छोटा सा गांव था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो ये जो हमारे नींद है ना, यह दुष्ट चक्र के। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, दुष्ट चक्र प्रार्थना से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राजगीर, राजगीर कौन सा समाज है? यानी राजा का घर। राजगीर कौन सा समाज होगा? यह यह होगा तत्पुरुष समाज। कौन सा होगा? तत्पुरुष समाज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आंसर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अगला है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, यानी इसमें सर्वनाम कौन सा है? सर्व यानी सबसे शुरू वाला जो वर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो इसमें मैं कौन सा शब्द हो जाएगा? सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखो, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो किस भक्ति धारा के थे? निर्गुण भक्ति धारा के थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो रस खान जो थे ना, वो दिल्ली से कहाँ चले गए थे? वो ब्रजभूमि चले गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आप लोग जितने भी काउंटिंग करो कितना आप लोग का आंसर सही हुआ है, और पूरा आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि किसका किसका कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हो गया 60 ही क्वेश्चन था उसमें 2020 के अंदर में। अब ये सब लिखने वाला क्वेश्चन है, गद्यांश वगैरह है।
होगा मिलते जुलते। चलो खाए।